नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे और वो सारे प्रश्न जो है वो निम्मी के बुक और निम्मी के असाइनमेंट से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ वेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट वाइल द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग। मापने के दौरान वेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह से कांटेक्ट में होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर वेवल प्रोटेक्टर के जगह पे वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर होना चाहिए। वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है जो इंक्लाइंड सरफेस यानी कि जो तिरछी या एंगल में भाग जो है वो टच करता है, वो कौन सा पार्ट है। तो वो क्या करता है, ब्लेड। यदि ऑप्शन देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लेड, जो इंक्लाइंड सरफेस से कांटेक्ट में होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो इस फिगर को देखिए दोस्तों, ये जो है सबसे पहले हम इसके वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर के मेन पार्ट्स जानते हैं। देखिए, इस वाले पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो है इसे बोला जाता है ब्लेड। वहीं इस वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसे स्ट्रोक कहा जाता है। ये पूरे भाग को डिस्क कहा जाता है। ये जो गोल राउंड है और इस पे 360 डिग्री का ग्रेजुएशन होता है। और ये जो भाग होता है, डिस्क के ऊपर जो भाग होता है उसे डायल कहते हैं। और डायल पे ही क्या बना होता है, वर्नियर स्केल। अब यहाँ जो ये भाग है, ये गोल, और ये जो है लॉकिंग स्क्रू है। और यहाँ पे होता क्या है कि जब आपको ब्लेड को यहाँ से ब्लेड को क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है। और यहाँ से जो ये क्लैंप है, इस क्लैंप स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू है और क्लैंप है, उसको लॉक करने के लिए भी यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लेड में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रूव कटा होता है और यहाँ से जो है ये जो लॉकिंग नट है उसको स्लाइड करते हुए, इस ग्रूव में स्लाइड करते हुए इसके ब्लेड को आगे पीछे किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि इंक्लाइंड सरफेस जो होता है वो कौन सा भाग टच करता है। तो देखिए, ये स्ट्रोक है और ये वर्कपीस है, और ये जो है क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है किसी वर्कपीस का। तो कौन सा भाग टच कर रहा है, तो ये क्या है, ब्लेड। और ब्लेड जो है इंक्लाइंड सरफेस से कांटेक्ट में है। वहीं देखेंगे दूसरे फिगर में, यहां देखिए एक फिगर और है। इस फिगर में देखिए, ये जो है स्ट्रोक है और ये वर्कपीस है, और ये क्या है, पूरा लंबा सा ब्लेड है जो इंक्लाइंड सरफेस से क्या है, ये तिरछी सतह है, उससे ब्लेड जो है कांटेक्ट में है। हाँ, यदि बोला जाए डेटम से कौन सा भाग टच में है, तो डेटम सरफेस से आपका स्ट्रोक टच में है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इंक्लाइंड सरफेस से कौन सा भाग जब हम मेजरिंग करते हैं तो कौन सा भाग टच होता है, तो उसमें ब्लेड जो है वो टच होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Which part in drilling machine is to be achieve different speed? ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो क्या करना है कि ड्रिल में हमें विभिन्न गति प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या इसमें इस्तेमाल करेंगे, यूनिट जिससे हम डिफरेंट स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप्ड पुल्ली या कोन पुल्ली का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इस इमेज को देखिए, ये जो है स्टेप्ड पुल्ली है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो है क्या में ये बना हुआ है और ये कोन शेप में रहता है, इसलिए इसे कोन शेप पुल्ली भी कहते हैं। ये जो है मोटर है और ये जो है स्पिंडल के साथ ये अटैच रहता है। जब इससे जो कोन पुल्ली का यहाँ पे नीचे वाले भाग में लगाते हैं बेल्ट और इसका जो है बड़ा वाला में लगाते हैं, तो ये क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। और आपका ये जो है बड़ा वाला भाग और इसका स्पिंडल का छोटा वाला भाग जो पुल्ली है उसमें लगाते हैं, तब जाकर स्पीड तेज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कोन पुल्ली या स्ट्रेट पुल्ली काम करता है। तो क्वेश्चन था कि
विभिन्न स्पीड प्राप्त करने के लिए हम लोग स्टेप पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडिस्टल ग्राइंडर। तो ये पेडिस्टल ग्राइंडर का क्या है, व्हील है, और इसमें कई पार्ट्स होते हैं दोस्तों। इस वाले पार्ट्स जो एक्स मार्क्स दिखाया है, इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं टूल रेस्ट। टूल रेस्ट इसलिए बोलते हैं कि जब आप ग्राइंडिंग करते हैं कोई वर्क पीस, तो इसी टूल रेस्ट पे ही कोई जॉब इस प्रकार से रखकर ग्राइंडिंग करते हैं। वही बात की जाए, ये जो है ये इसे बोला जाता है आई सील्ड। ये होता क्या है कि जो चिप्स निकलते हैं जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उससे ये बचाता है। और ये जो ऊपर वाला भाग को बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील का, ये गार्ड है। ये गार्ड जो है ग्राइंडिंग व्हील के जो रस्ट है उसे सेव करता है। और ये जो ग्राइंडिंग व्हील है जो आप देख रहे हैं, ये दाने दानेदार जो दिख रहा है, ये ग्राइंडिंग व्हील है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि ये जो है एक्स भाग दिया है वो टूल रेस्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इस फाइल का नाम बताइए। इस फाइल को किस फाइल के नाम से जाना जाता है। तो इसे राफ्स कट फाइल बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है फाइल है उस पे ट्रायंगुलर टाइप के शेप, कई शेप बने होते हैं, और उसके द्वारा जो है चमड़ा और लकड़ी का जब फाइल करना होता है कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हैंड फाइल को सेफ एज फाइल करते हैं। व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेंड। अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। क्या होता है कि बेंच वाइस है और उसका यदि हैंडल ज्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा, तो उसका स्पिंडल जो होता है वो जाकर डैमेज हो जाता है। तो स्पिंडल डैमेज क्यों होता है, क्योंकि इस पे थ्रेड कटे होते हैं, और वो जो थ्रेड है अगर ज्यादा टाइट कर देते हैं तो उसका जो स्पिंडल के नीचे जो है नट बॉक्स लगा होता है वहां से वो हिल जाता है या खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हैंडल को ज्यादा टाइट करते हैं तो स्पिंडल जो है आपका डैमेज हो सकता है। वही बेंच वाइस का जो बोला जाता है कि बॉडी किस भाग का बना होता है, बॉडी जो है कास्ट आयरन का बना होता है। और जॉ प्लेट जब पूछता है, कभी कभी पूछेगा आपसे जॉ प्लेट किस मेटल का बना होता है, तो जॉ प्लेट जो बना होता है वो टूल स्टील का बना होता है। तो दोस्तों ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी छात्र जो है जुड़े हुए हैं जो डिस्कशन करते रहते हैं ITI से रिलेटेड क्वेश्चन और आने वाले कैरियर के बारे में। विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो फाइन एडजस्टमेंट का करने का मतलब है कि आप बिल्कुल सटीक डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी कैलिपर से कर सकते हैं, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ऑड साइड कैलिपर या स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो दोस्तों कैलिपर जो है अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वो एक स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होता है, एक फर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो जब आपको कैलिपर के द्वारा फाइन एडजस्टमेंट करना हो तो वहां पे हम लोग करेंगे इस्तेमाल स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो इसका डी ऑप्शन जो दिख रहा है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी सही है। विच मेटल कटिंग इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। तो करना क्या है कि ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शन है, यानी कि इस टाइप का बड़ा क्रॉस सेक्शन है, या फिर स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, यानी कि बड़े साइज के क्रॉस सेक्शन है और काटना है उस मेटल को, तो कौन सा हम लोग सा का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए सर्कुलर सा होता है। सर्कुलर सा के द्वारा हम लोग बड़े क्रॉस सेक्शन के साइज वाले वर्क पीस को काट सकते हैं। वही कहा जाता है कंट्यूर सा का प्रयोग जो है वो हम लोग जब डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल काटना हो तो वहां पे कंट्यूर सा का प्रयोग करते हैं, और जब सर्कुलर सा का प्रयोग जब बड़े क्रॉस सेक्शन का काटना हो तो सर्कुलर सा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि वाई मार्किंग टेबल आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है।
तो मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से बनाने का क्या कारण हो सकता है? सेल्फ लुब्रिकेटिंग, मेक मोर रिजिडिटी, मेंटेन द एक्यूरेसी, प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। तो ऑप्शन सटीक ऑप्शन कौन सा है अकॉर्डिंग टू कास्ट आयरन प्रॉपर्टीज? तो कास्ट आयरन में सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है कि वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। तो कास्ट आयरन का मार्किंग टेबल बनाने का एक रीजन ये भी है कि वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्फ लुब्रिकेटिंग। अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर का नाम बताइए। क्या ये वेवल गेज है, एंगल गेज है, सरफेस गेज है या यूनिवर्सल वेवल गेज है? तो इस गेज, यह एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे नाम से जाना जाता है वेवल गेज। ये क्या है? वेवल गेज है। इससे पहले, सबसे पहले हमको जो एंगल मेजर करना हो या चेक करना हो उसको मेजर कर लेते हैं, उसके बाद इसके साइज को वेवल प्रोटेक्टर पे ले जाकर चेक करते हैं। तो यह एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है जिसे वेवल गेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Which file is used for manufacturing of die and molds? किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड्स के निर्माण में किया जाता है? तो डाई और मोल्ड्स के लिए किस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए रोटरी फाइल का प्रयोग किया जाता है जहां पे डाई और मोल्ड्स का काम होता है। तो रोटरी फाइल जो होता है वो विभिन्न शेप में पाए जाते हैं। तो इस इमेज सकते हैं दोस्तों, ये जो सारे फाइल्स है ये जो है रोटरी फाइल्स हैं। और ये जो है ये क्या है? हाफ सर्किल में है, ये जो है आपका रेक्टेंगुलर शेप में, और ये जो है आपका कोन या ट्रायंगुलर शेप में ये फाइल है। तो इसका प्रयोग जो है रोटरी फाइल का प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं कि rotary files, these files are available with a round shank and they are driven by a special machine with a portable motor and flexible shaft। तो ये क्या है? एक मशीन पे इस्तेमाल किया जाता है जो स्पेशल मोटर मशीन होता है, उस पे इस तरह के फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। These are used in die sinking and mold मेकिंग वर्क। तो ये जो रोटरी फाइल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मोल्डिंग में और मोल्डिंग वर्क्स में, मोल्ड वर्क्स में और डाई सिंकिंग में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोटरी फाइल का इस्तेमाल किया जाता है डाइस और मोल्ड वर्क में। चलिए अगले, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल? फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो दोस्तों क्या कह रहा है कि फाइल के दांत के बीच में क्या फंस गया है, वो मेटल के चिप से फंस गए हैं। तो उसे हटाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों क्या क्या इस ऑप्शन है? ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप और चॉक पाउडर। तो इनमें से कई ऑप्शन जो है काफी कंफ्यूजन करने वाले हैं कि, तो देखिए दोस्तों इस वर्ड को बहुत ही ध्यान से देखिए। फाइलिंग विच डू नॉट कम आउट इजीली बाई फाइल कार्ड शुड बी टेकन आउट विथ अ ब्रश और कॉपर स्ट्रिप। यानी कि जब फाइलिंग कर रहे हैं और उसमें से फाइल कार्ड के द्वारा जब हम चिप्स रिमूव कर रहे हैं तो अगर नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे कि कॉपर और ब्रश का स्ट्रिप इस्तेमाल करके हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फाइल है और फाइल पे क्या किया जा रहा है, कॉपर और ब्रश का स्ट्रिप लगाया जा रहा है जिससे मेटल जो फाइल में चिप फंस गए हैं उसे निकालने के लिए कॉपर और ब्रश का स्ट्रिप इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन इसी काफी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन दिया है, इस ये क्वेश्चन में काफी छात्र जो है फंस जाएंगे क्योंकि ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप और चॉक पाउडर काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इसी के हिसाब से जो निम्मी ने इस क्वेश्चन को सेट किया है और उसका करेक्ट आंसर माना है कॉपर
स्ट्रिप। यदि कॉपर स्ट्रिप नहीं होता तो हम लोग वायर ब्रूश के साथ जा सकते थे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू निम्मी। विच फाइल इज यूज फॉर होल्डिंग ए स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्ड फाइलिंग और ड्रिलिंग। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो छोटे छोटे जॉब हैं, वर्क पीस हैं, उसमें हम फाइलिंग भी कर सके और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल करेंगे? तो क्या पिन वाइस। तो दोस्तों पिन वाइस का इस्तेमाल छोटे छोटे कील और पिन को पकड़ने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग जो है घड़ी बनाने वाले कारीगर काफी ज्यादा करते हैं। वही पाइप वाइस की बात करें तो पाइप को पकड़ने के लिए या सर्कुलर खोखले सिलेंडर को पकड़ने के लिए भी पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है। वही हैंड वाइस का प्रयोग करें तो यहां से छोटे छोटे जॉब पकड़ सकते हैं, और इसका प्रयोग जो है वो की बनाने वाले कारीगर है वो इस्तेमाल करते हैं। वही बात की जाए टूल मेकर भाई, तो ये जो है टूल मेकर भाई जो है वो टूल रूम में इस्तेमाल किया जाता है, और छोटे छोटे कार्य पे करने के लिए भी टूल मेकर भाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो टूल मेकर भाई ही हैं जिसके माध्यम से हम लोग उसमें फाइलिंग भी कर सकते हैं, उसमें जॉब को होल्ड करके फाइलिंग भी कर सकते हैं और ड्रिलिंग भी ऑपरेशन भी। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये क्या है? टूल मेकर वाइस है, और यहां देखिए लिखा है टूल मेकर वाइस। टूल मेकर वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग ए स्मॉल वर्क। तो टूल मेकर वाइस जो है छोटे वर्क को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग एंड फॉर मेकिंग ए स्मॉल जॉब ऑन द सरफेस प्लेट। तो इसका प्रयोग जो है फाइलिंग, ड्रिलिंग और जो छोटे छोटे जॉब होते हैं उसको सरफेस प्लेट पे पकड़ने के लिए किया जाता है। दिस वाइस इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। तो ये टूल मेकर वाइस क्या है? माइल्ड स्टील का बना होता है, और टूल मेकर वाइस इज एक्यूरेटली मशीन्ड। तो ये जो बना होता है वो काफी एक्यूरेसी में बना होता है। तो टूल मेकर वाइस का इस्तेमाल जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टूल मेकर वाइस जो है वो सही आंसर होगा। जहां पे फाइलिंग और ड्रिलिंग करना हो तो वहां छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए टूल मेकर वाइस का इस्तेमाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। Which hexa blade is used for cutting along curved line? किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वर्क पीस इस प्रकार से है, ये वर्क पीस है, और काटना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो प्रोफाइल काटने हैं तो उसके लिए किस प्रकार के हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे? क्या हाई स्पीड स्टील के ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे, या ऑल हार्ड, फ्लेक्सिबल ब्लेड, या डायमंड ब्लेड? तो वो फ्लेक्सिबल ब्लेड का इस्तेमाल जो है वहां पे किया जाता है जहां पे घुमावदार रेखाओं को काटने की आवश्यकता है, वहां पे फ्लेक्सिबल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच चीजल यूज फॉर कटिंग कीवे। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो कीवे काटना है, किसी वर्क पीस में कीवे काटना हो, स्लॉट काटना हो, तो उसके लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, और क्रॉस कट चीजल को ही कैप चीजल कहा जाता है। यदि बात की जाए फ्लैट चीजल पे, तो फ्लैट चीजल में जो किसी जॉब के वर्क पीस में एक्सेसिव मटेरियल हो, वही डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग जो होता है वो किसी वर्क पीस के कॉर्नर को शार्प करने के लिए, कीवे के कॉर्नर को साफ करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो जब क्वेश्चन पूछे कि कटिंग कीवे, तो वहां पे क्रॉस कट चीजल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ सही है। कि इस नेम द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर। हैमर के ये जो भाग है उसे किस पार्ट के रूप में जाना जाता है? तो आइए जानते हैं हैमर के मुख्य पार्ट। तो देखिए इस वाले पार्ट को कहा जाता है पिन,
और ये जो है आपका हैंडल है। नीचे वाला जो ये भाग है कर्व भाग, उसे फेस बोला जाता है। ये वाला पार्ट जो होता है उसे चिक कहते हैं और ये जो भाग दिख रहा है इसे आई होल कहते हैं। और वजन जो है यहाँ पे इसका 250 ग्राम या 500 ग्राम है, इसके चिक पे स्टैम्प रहता है। तो ये वाला भाग पूछा है तो इसे बोला जाता है पिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये जो पिन बना है वो बॉल पिन बना हुआ है, तो इस हैमर को बोला जाएगा बॉल पिन हैमर। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कई छात्र हैं जो इसका डिस्कस करते रहते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इस प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।